my dear friends, welcome back to NS English Academy. This is Sonia. Guys, in today's video I start revision series from where I start from the Gothic novels. List of Gothic novels that appeared in your exam frequently. So you have to keep in your mind that these novels, Gothic novels that I discuss in this video, you will have to prepare all of them for your examination, right? Guys, my name is Sonia, and if you are new to my channel, don't forget to subscribe my channel, and if you like the content, so please like this video, right? So first Gothic novel we have Frankenstein with the subtitle The Modern Prometheus, that was first published 1818 and that was revised 1831 under the Mary Shelley, right? under the आप बोल सकते हैं हर नेम, क्योंकि आपकी 1818 में ये एनोनिमसली पब्लिश हुई थी, उसके बाद ये 1831 में रिवाइज्ड हुई है अंडर हर नेम मीन्स मैरी शेली. सो प्लीज़ रिमेंबर गॉथिक एंड अर्ली साइंस फिक्शन का मिक्सड अप आपको इस पर्टिकुलर नॉवल में देखने मिल जाएगा. दैट्स वाई दिस नॉवल कंसिडर्ड द फर्स्ट साइंस फिक्शन नॉवल एज वेल. Gothic elements like dark, mysterious settings, horror, monstrous kinds of elements आपको देखने मिलेंगे. एंड वन थिंग मोर, एपिस्टलरी स्ट्रक्चर है इस नॉवल का, लेटर फॉर्म में ये लिखी गई है. और जो मेन प्रोटैगनिस्ट हैं वी हैव विक्टर फ्रैंकनस्टाइन, जो एक स्विस साइंटिस्ट होते हैं, एक क्रिएट करना चाहते हैं एक लिविंग बींग, और किससे बना देते हैं वो फ्रॉम दी डेड बॉडी पार्ट से. अभी वो क्रिएचर आ तो गया है लेकिन वो लव ढूंढने की कोशिश करता है बट ही रिजेक्टेड. उसके रिजेक्ट होने की वजह से वो मॉन्स्टर बहुत ज़्यादा वॉयलेंट बन जाता है. सो दिस इज़ द स्टोरी, फ्लो में चलती है. आप इस स्टोरी को रीड करेंगे क्योंकि यहाँ से समरी बेस्ड भी आपको क्वेश्चंस देखने एग्जाम में मिलते हैं, राइट? सो लेट्स डिस्कस नंबर सेकेंड, ड्रैक्यूला बाय ब्रैम स्टॉकर. तो बेसिकली ये जो ड्रैकुला है आपका 1897 इसका पब्लिकेशन है. हियर आई एम राइटिंग देयर 1897, दिस इज़ द पब्लिकेशन ईयर. गॉथिक हॉरर नॉवल है रिटन बाय ब्रैम स्टॉकर, जो आपके एक इरिश ऑथर हैं, राइट? तो बेसिकली मैं आपको बता दूं ये जो नॉवल है ये भी आपकी एक एपिस्टलरी है, क्योंकि इसको लेटर एंड डायरी एंट्रीज फॉर्म में इसको लिखा गया है. दैट्स वाई दिस इज़ द एपिस्टलरी नॉवल एंड गॉथिक नॉवल. तो ऑफ कोर्स इट इज़. और इसके अंदर आपको एक यंग जोनाथन हार्कर मिल जाएंगे जो क्या करते हैं, वो विजिट करते हैं काउंट ड्रैक्यूलास कैसल, राइट? जो ड्रैकुला की कैसल है वहाँ पे जाते हैं. ऐसा माना जाता है कि जो ड्रैकुला है वो ओल्ड वैम्पायर है, राइट? सो दिस इज द स्टोरी अबाउट ड्रैकुला. लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट, द कैसल ऑफ ऑट्रेंटो बाय हॉरेस वॉलपोल. सो गाइस, अगर मैं द कैसल ऑफ ऑट्रेंटो की फुल टाइटल की बात करूँ, दैन द कैसल ऑफ ऑट्रेंटो अ गॉथिक स्टोरी, दिस इज द फुल टाइटल बाय हॉरेस वॉलपोल, consider first Gothic novel that was published 1764, राइट? सो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एग्जाम में कई बार आपको क्वेश्चंस देखने मिल जाता है. एंड आई एम टेलिंग यू, इस पर्टिकुलर नॉवल के अंदर जो वॉलपोल हैं द ऑथर ऑफ दिस नॉवल, उन्होंने कंबाइन किया है मेडिवल रोमांस को, राइट, विद दी सुपर नेचुरल एलिमेंट्स के साथ. ओके और इसके अंदर आपको देखने मिल जाएगा मैनफ्रेड, जो एक लॉर्ड ऑफ ऑट्रेंटो हैं, मतलब कि लॉर्ड हैं ऑट्रेंटो के, वो ओबेस्ड हो जाते हैं विद परजर्विंग हिज फैमिली लाइन, ठीक है? और उनका एक बेटा होता है कॉनरेड, राइट? और मैनफ्रेड ट्राइज टू मैरी हिज सन्स फियोन्सी आइजाबेला से. वो चाहते हैं कि उनका जो मैनफ्रेड है वो चाहते हैं कि जो उनका बेटा है वो आइजाबेला से शादी कर ले. सो काइंड ऑफ स्टोरी आपको देखने मिलेगा, लेकिन आइजाबेला नहीं चाहती है तो शी फ्लीज फ्रॉम देयर. तो दिस इज़ द स्टोरी अबाउट. तो बेसिकली जो मेन कैरेक्टर्स है वी हैव इन दिस पर्टिकुलर द कैसल ऑफ ऑट्रेंटो में मैनफ्रेड है, आइजाबेला है, थियोडोर है, हिप्लॉइटा है जो मैनफ्रेड की पायस वाइफ होती है, कॉनरेड है और फादर जेरोम है. यहाँ से भी आपको क्वेश्चंस देखने मिल जाते हैं. और थीम्स तो आपको पता है, सुपर नेचुरल आपको मिल जाएगा, लेजिटिमेसी मिल जाएगा, इनहेरिटेंस मिल जाएगा, वर्चू, करप्शंस, दीज आर दी थीम पर बेस्ड है आपकी द कैसल ऑफ ऑट्रेंटो, राइट? और बेसिकली और फ्रेंड्स जो उसकी सेटिंग रखी गई है वो कैसल ऑफ ऑट्रेंटो दैट वाज इन इटली. ओके सो दीज थिंग यू विल हैव टू कीप इन योर माइंड, और इट इज़ द फर्स्ट इंग्लिश गोथिक नॉवल, राइट? सो लेट्स मूव ऑन. नेक्स्ट नंबर 4 वी हैव जेन एयर बाय शार्लोट ब्रॉन्टे, पब्लिश्ड इन द ईयर 1847. तो फ्रेंड्स जेन एयर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैचिंग, क्रोनोलॉजी और ऑफकोर्स गॉथिक लिस्ट में आपसे एग्जाम में पूछी जाती हैं, राइट? तो ये जो आपकी जेन एयर है ये एक गॉथिक नॉवल है और एक बिल्डिंग्स रोमन भी है, क्योंकि ये कमिंग ऑफ एज नॉवल है. इसमें आपको देखने मिलेगा जो एक कैरेक्टर है उसका बचपन से लेके, यानी उसका चाइल्डहुड से लेके अडल्टहुड तक का जो ग्रोथ है दैट यू सी इन योर
सॉरी इन दिस पर्टिकुलर नॉवल, दैट्स वाई इसको हम कमिंग ऑफ एज बिल्डिंग्स रोमन नॉवल भी बोला जाता है। और ये पब्लिश कराई गई थी अंडर द सूडोनेम करल बेल। वेयर शुड आई राइट, यहाँ पे क्यूरल बेल, इस नेम के अंडर इसको पब्लिश कराया गया था। रिमेंबर द फैक्ट, ओके। और इसके अंदर आप देखेंगे कि जो जैन एयर है एक ऑर्फन होती है, जो किस तरीके से उसका ग्रो होता है, ठीक है, और किस तरीके से उसको हार्डशिप मिसट्रीटमेंट फेस करना पड़ता है अपनी लाइफ में। शी बिकम्स, किस तरीके से वो गवर्न्स करने लग जाते हैं उसको, ठीक है। और एडवर्ड रोचेस्टर उसके अंदर उसका एम्प्लॉयर होता है। शी डिस्कवर कि जो रोचेस्टर होता है उसके सीक्रेट को उसको पता चलता है कि उसकी जो मेड वाइफ होती है बर्था मैसन, राइट, जो बर्था मैसन है वो एक्चुअली उसकी सीक्रेट वाइफ होती है। कब पता चलता है, जब जैन एयर जो होती है रोचेस्टर के साथ, एडवर्ड रोचेस्टर के साथ कहीं ना कहीं शी फील्स लव, लेकिन व्हेन शी वांटेड टू मैरी हिम, तो उसको इस सच्चाई के बारे में पता चलता है कि इसकी एक मेड वाइफ है बर्था मैसन, जिसको ये लॉक करके रखता है आर्टिक पे, राइट। तो जैन जो होती है कहीं ना कहीं वहाँ से चली जाती है, इवेंचुअली रिटर्न हो जाती है जब उसको इस सच्चाई के बारे में पता चलता है। तो दिस इज़ द स्टोरी अबाउट, और बर्था मैसन का जो कैरेक्टर है दैट वाज फेमस, वो यहीं से इंट्रोड्यूस हुआ है। सो लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट वन। नंबर 5 वी हैव द मिस्टीरियस ऑफ उडाल्फो। ये आपका एड रेडक्लिफ ने लिखा है, दैट वाज पब्लिश 1794। सो फ्रेंड्स, द मिस्ट्री ऑफ उडाल्फो गॉथिक नॉवल के साथ साथ एक रोमांटिक फिक्शन भी है। वन ऑफ द मोस्ट फेमस गॉथिक नॉवेल्स में कंसिडर किया जाता है इसको 18th सेंचुरी की। और आपके जो एन रेडक्लिफ हैं, द ऑथर ऑफ दिस नॉवल, द शेक्सपियरियन ऑफ रोमांस इनको बोला जाता है। द शेक्सपियर ऑफ रोमांस इनको कंसिडर किया जाता है, और इन्हें पाइनियर भी कंसिडर किया जाता है आपके गॉथिक मोड में, राइट। सो दीज आर द थिंग्स यू विल हैव टू कीप इन योर माइंड, राइट। लेट्स मूव ऑन next one, beloved by Toni Morrison. So friends, this is the most important that repeat many time in your examination. टॉनी मॉरिसन का beloved हिस्टोरिकल फिक्शन है, अफ्रीकन अमेरिकन लिटरेचर एंड पोस्ट मॉडर्न नॉवल है। इसमें आपको कुछ एलिमेंट्स मिलते हैं एट द लास्ट ऑफ द नॉवेल्स, दैट्स वाई वी कैटेगराइज दिस पर्टिकुलर beloved into the gothic novel, right। और पुलित्जर प्राइज इसको मिला हुआ है फॉर फिक्शन 1988 में, आफ्टर दी 1 year ऑफ पब्लिकेशन पुलित्जर प्राइज विनिंग है आपकी, ठीक है। और आपके जो ये टॉनी मॉरिसन है इसका मास्टरपीस इसको कंसिडर किया जाता है, क्योंकि इसको ना सेट किया गया था अमेरिकन सिविल वार के बाद। आफ्टर दी अमेरिकन सिविल वार जो बिलव्ड है, इसमें स्टोरी बताई गई है सीथी की, SETHE इसमें एक प्रोटैगनिस्ट है जो एस्केप्ड हो जाती है, कहाँ से, जो इन स्लेवरी, ये स्लेवरी का वर्क करते थे विमन, तो वहाँ से कहीं ना कहीं अपने ये भाग जाती है, मीन्स एस्केप हो जाती है। और उसी की मतलब ट्रेजेडी है ये, दिस इज़ द ट्रेजेडी हाउ शी फेस सो मैनी स्ट्रगल्स इन हर लाइफ, अपने बच्चों को लेके, अपने हस्बैंड को लेके, सो मैनी स्ट्रगल शी हैज़ टू फेस, और कितनी डिटरमाइंड ये पर्टिकुलर लेडी होती है। तो दिस इज़ द स्टोरी अबाउट, ओके। सो इसके अंदर आपको सीथी मिल जाएगी, डेनवर है इसके अंदर, उसके बाद बिलव्ड एक्चुअली इनकी घोस्ट होता है, और आप बोल सकते हो सीते की जो एक डेड डॉटर होती है जो मर चुकी है, उसी को इन्होंने बिलव्ड बोला है। द लास्ट वन डॉटर जो इनकी होती है उसकी डेथ हो जाती है, उसको एक्चुअली यही मार देती हैं। बिलव्ड उन्हीं का नाम है, और उन्हीं की जो सॉल होती है जब व्हेन शी कम्युनिकेट आफ्टर डेथ, तो दैट्स दीज आर दी एलिमेंट्स जो कहीं ना कहीं इस पर्टिकुलर आपकी जो बिलव्ड है इसको गॉथिक नॉवल की कैटेगरीज में कैटेगराइज करते हैं, राइट। तो इसके अंदर मेजर थीम में मेमोरी, ट्रॉमा, मदरहुड, सैक्रिफाइस, स्लेवरी, डिसह्यूमनाइजेशन काइंड्स ऑफ थीम्स आपको देखने मिल जाएंगे। वन ऑफ द मोस्ट सेलिब्रेटेड अफ्रीकन अमेरिकन नॉवल है मॉडर्न लिटरेचर की, और इसको नॉन लीनियर नैरेटिव में इसको यूज़ किया है, क्योंकि शिफ्टिंग आपको इसमें देखने मिल जाएगी, टाइम लाइन्स, मेमोरीज आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो दैट्स वाई ये एक नॉन लीनियर नैरेटिव है। सो दिस इज राइट। चलिए लेट्स वी हैव रिबिका बाय डैफ्ने डू मॉरियर इन 1938। सो गाइस, ये जो रिबिका है आपका मॉरियर का, ये साइकोलॉजिकल थ्रिलर है एज वेल द गॉथिक रोमांस, और इस नॉवल के अंदर ना नरेट किया गया है अननेम्ड यंग वुमेन को, एक अननेम्ड आपकी यंग वुमेन है उसको नरेट किया गया है, और उसी के बारे में उसके लव और विडोअर, तो ये सारी चीज़ें इसमें आपको देखने मिलेगी। और जो मेजर कैरेक्टर हैं इसके अंदर, द नरेटर है, एक तो बहुत ज़्यादा शाई है, इनसिक्योर है एक्चुअली, और मैक्सिम डी विंटर हैं,
रिबिका डी विंटर है, मिसेस डैनवर्स आपको देखने मिल जाएंगे। वेल आपको सिर्फ जो चीज़ें याद रखनी है, रिबिका रिटन बाय एंड ईयर ऑफ पब्लिकेशन, राइट, और दैट्स इट। लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट, द टर्न ऑफ द स्क्रू बाय हेनरी जेम्स। द टर्न ऑफ द स्क्रू बाय हेनरी जेम्स, published in the year 1898. Remember, next we have The Monk by M.G. Lewis in 1796. The Monk also Gothic novel है। Wuthering Heights एमिली ब्रॉन्टे का 1847। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, समरी बेस्ड भी आपको क्वेश्चंस देखने मिलता है। लेट्स वी हैव मेलमोथ द वांडरर बाय चार्ल्स म्यूट्रिन। ये चार्ल्स म्यूट्रिन ने इसको लिखा है मेलमोथ द वॉन्डरर, क्योंकि गाइज आपको जब गॉथिक नॉवेल्स की कैटेगरी को चूज़ करने के लिए क्वेश्चंस दिया जाता है एग्जाम में, दे जो ऑप्शंस में वो ऐसी ऐसी नॉवेल्स देते हैं दैट यू नेवर सीन बिफोर। सो दैट्स वाई कंप्लीट लिस्ट अपने पास सिक्योर करके रखिए, रिवाइज दैम, क्योंकि यही जो आपकी नॉवेल्स हैं, गॉथिक नॉवेल्स हैं, दैट सर्कुलेट इन योर एग्जामिनेशन, राइट। सो प्लीज़ कीप इन योर माइंड। नेक्स्ट वी हैव द पिक्चर ऑफ डोरियन ग्रे बाय ऑस्कर वाइल्ड, that was published 1819. This is also one of the Gothic novel. तो guys let's discuss brief about the picture of Dorian Gray, क्योंकि यहाँ से भी आपको एग्जाम फोकस्ड पॉइंट पूछे जाते हैं जो मैं आपको बता रही हूँ। गोथिक नॉवल के साथ साथ फिलोसॉफिकल नॉवल भी है। ओरिजिनली इसको लिपिन कॉट मंथली मैगजीन में 1890 में पब्लिश कराया गया था और इसको एक्सपेंड किया था इनटू द बुक फ्रॉम इन 1891, ठीक है। तो पहले इसको लिपिन कॉट मंथली मैगजीन में 1890 में ये पब्लिश हुई थी और अपनी बुक फॉर्म में ये पब्लिश हुई है 1891 में, डोरियन ग्रे, राइट। अ पिक्चर ऑफ डोरियन ग्रे, ये एक जो डोरियन ग्रे है एक हैंडसम यंग मैन होता है और इसका हिज पोर्ट्रेट जो होता है पेंटेड बाय बेजिल हेलो वॉर्ड ने इसका उसको पेंट किया होता है। तो उनके बारे में स्टोरी है वो, कहीं ना कहीं मतलब अच्छी स्टोरी आप इसको देखेंगे तो जो मेन कैरेक्टर है डोरियन ग्रे, हार्वर्ड हो गए आपके, लॉर्ड हेनरी वॉटन हो गई, सिबली वैन हो गई, तो ये सारी चीज़ें आपको मेन कैरेक्टर्स आपको देख के जाने हैं, क्योंकि एग्जाम में कैरेक्टर बेस्ड भी आपसे क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है, राइट। लेट्स मूव ऑन दी गॉथिक नॉवल नंबर 13। नंबर 13 वी हैव द वुमन इन ब्लैक बाय सूजन हिल। ये सूजन हिल ने लिखा है, 1983 पब्लिकेशन है। टाइटल यू विल हैव टू कीप इन योर माइंड, नो नीड टू गो इन डिटेल्ड, ओके। द फॉल ऑफ द हाउस ऑफ यूजर, ये आपका एडगर एलन पो का है, 1839 पब्लिकेशन है एंड देयर इज टाइटल इंपॉर्टेंट एंड ईयर ऑफ पब्लिकेशन एज वेल द गॉथिक कैटेगरी, राइट, नो नीड टू गो इन डिटेल्ड। द वुमन इन वाइट बाय विकी कॉलिंस, 1859, अगेन टाइटल इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। नॉर्दिंगर अबे बाय जैन ऑस्टिन, 1817। दिस इज डिटेल्ड आपको स्टडी करनी है क्योंकि इसमें आपको एलिमेंट्स मिल जाएंगे गॉथिक नॉवल के। फ्रेंड्स, ये जो जैन ऑस्टिन का नॉर्दिंगर अबे है ये सटायरिकल गॉथिक नॉवल है, बिल्डिंग्स रोमन है और रोमांटिक फिक्शन है। पोस्टमसली इसको 1817 में पब्लिश कराया गया था। दिस इज़ दी ऑस्टन्स फर्स्ट कंप्लीट नॉवल, कंप्लीटेड नॉवल है इनकी, पोस्टमसली पब्लिश हुई है। और ये जो नॉवल है इसके अंदर जो कैरेक्टर्स हैं और इसका जो प्लॉट समरी है यू विल हैव टू कीप इन योर माइंड इन डिटेल्ड मैनर, क्योंकि यहाँ से एग्जामिनर आपको कैरेक्टर बेस्ड मैचिंग्स में क्वेश्चंस दे देता है। जैसे कि जो मेन प्रोटैगनिस्ट हैं वी हैव कैथरीन मोरलैंड, जो एक यंग इमेजिनेटिव वुमन होती हैं और वो कहीं ना कहीं गॉथिक नॉवेल्स को रीड करने के लिए बहुत ज़्यादा सीख होती हैं। शी लाइक्स टू रीड गॉथिक नॉवेल्स, राइट। और जिस नॉवल की पर्टिकुलर इस पर्टिकुलर नॉवल के अंदर एक आपकी गॉथिक नॉवल के बारे में बात की गई है, उस नॉवल का टाइटल भी आपको याद रखना है। और उसका जो टाइटल है द मिस्टीरियस ऑफ वुडाल्फो, जो भी पीछे मैंने एंड रेडक्लिफ की आपसे डिस्कस किए, तो वो उसी को एंजॉय करती है रीडिंग करने के लिए। यहाँ से भी आपको क्वेश्चंस देखने मिलता है, तो प्लीज़ यू विल हैव टू कीप इन योर माइंड। और जो जितने भी फैक्ट्स आपको रिगार्डिंग इस पर्टिकुलर नॉवल के हैं, इसका जो प्लॉट समरी है आपको उसको अपने माइंड में रखना है। सटायरिकल गॉथिक है, राइट। सो एंड कैरेक्टर्स, राइट, आपको अपने माइंड में रखने, लाइक कैथरीन हो गई, हेनरी टिल्ने हो गए, आइजाबेला, जॉन थ्रोप, जनरल टिल्ने, these character you will have to keep in your mind, okay। चलिए लेट्स मूव ऑन। द ब्लडी चैम्बर बाय एंजेला कार्टर, 1979 गॉथिक नॉवल। द हंटिंग ऑफ हिल हाउस बाय शर्ले जैक्सन, 1959। एंड नेक्स्ट वी हैव वाथिक बाय विलियम बैकफोर्ड, ओके। एंड नंबर 20 वी हैव द सिलियन रोमांस बाय एनी रेडक्लिफ का, ये सिलिकन रोमांस जो है 1790 पब्लिकेशन है। एंड Fingersmith by Sarah Waters, published 2002. And friends, one more we have
रॉबर्ट लुइस स्टीवनसन का, आई एम जस्ट राइटिंग हियर RL स्टीवनसन ने जो नॉवल लिखा है, आई एम जस्ट राइटिंग द टाइटल, स्ट्रेंज केस ऑफ डॉक्टर जेकिल एंड मिस्टर हाइड. This is also most important categorized in Gothic novel published 1886. ये एक्चुअली ड्यूलिटी ऑफ ह्यूमन नेचर पर दिखाई गई है. साइंस, गॉथिक साइंस फिक्शन है ये, राइट. इसके अंदर आपको स्प्लिट पर्सनालिटी मिल जाएगी, राइट. और मैं आपको बता दूँ थीम्स इसमें टेरर, हॉरर, फीमेल गॉथिक, क्योंकि यहाँ पे फोकस किया गया है विमेंस एक्सपीरियंस को, राइट. जो विमेन एक्सपीरियंस था लाइक जैन एयर में, वही यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है, एक्सप्लोर किया गया है. सो प्लीज़ कीप इन योर माइंड. एंड यहाँ मैचिंग में आपसे क्वेश्चंस एग्जाम में मिल जाता है, राइट. और वो कहीं ना कहीं आपसे एक्सप्लेन करने के लिए बोल देते सुपर नेचुरल, तो थीम्स को लेकर आपसे पूछ लिया जाता है. सो प्लीज़ कीप इन योर माइंड, ठीक है. ये नंबर 21 है RL स्टीवनसन का, स्ट्रेंज केस ऑफ डॉक्टर जेकिल एंड मिस्टर हाइड. सो फ्रेंड्स, हियर आई डिस्कस्ड कंप्लीट लिस्ट वेयर गॉथिक नॉवेल्स जो इंपॉर्टेंट आपसे एग्जाम में पूछी जाती है, मैंने सभी कवर कर दिए. इन सभी को आपको एग्जाम से पहले देख कर जाना है, और जितना फैक्ट्स मैंने आपको बताया है यू विल हैव टू कीप इन योर माइंड. वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो विद अनदर रिवीजन सीरीज. टिल देन, बाय बाय.